कौन कर दे तो थैंक यू चेयरमैन साहब, क्योंकि हस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस की बात हो रही थी, एक बहुत अहम इशू आया है और ये सिंध के हवाले से मैं बात करूंगी कि वहाँ के 3 बड़े फेडरल हस्पताल NICVD, NICH और जिना कॉलेज जो है मेडिकल सेंटर यूनिवर्सिटी, उनका फेडरल टेक ओवर का मंसूबा बनाया जा रहा है और उसमें ऑलरेडी ये सूरत हाल है कि वहाँ एम्प्लॉइज को लग रहा है कि जिस तरह पिम्स में किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे निकाल के उनको वहाँ से हटाया जाए। तो एक तो 18वीं तरमीम के अंडर चेयरमैन साहब ये बिल्कुल इलीगल बात है और ये गलत काम कर रहे हैं कि सर्विस डिलीवरी जो सूबे के पास है वो इस तरह वफाक पर निज़ाम कर ली जाए और वफाक का अगर कोई रिकॉर्ड होता कि अच्छी तरह चला रहे हैं या कोई उनकी सर्विस डिलीवरी हेल्थ एंड एजुकेशन में बेहतर है, तो आप बताएं किस तरह, कहाँ एग्जाम्पल है। NICVD इस वक्त, NICH, इवन जिना, ये सारे ऐसे वहाँ सूबे में चल रहे हैं। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के 9 सैटेलाइट सेंटर्स बन चुके हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के, यानी कि जहां किसी भी तबके के मरीज को किसी भी सिंध बलूचिस्तान सिर्फ नहीं ट्रीट करता, वहां पंजाब KPK के भी लोग जाते हैं, क्योंकि और कोई ऐसा अस्पताल एशिया में नहीं है विथ हाई क्वालिटी केयर और फिर फ्री ऑफ चार्ज भी हो जाता है। उसको आप तबाह करने जा रहे हैं। वहां के हम जो सिंध इस वक्त पे कर रहा है, वहाँ के डॉक्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर से अच्छे डॉक्टर्स को, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट है, इंसेंटिवाइज किया हुआ है कि वर्ल्ड क्लास केयर शुरू हो। और ये कोविड में और इन हालात में इंस्टेड कि आप सूबों को और खुद मुख्तार करें, यहाँ ये जो हमारे इदारे चल रहे हैं और जो सबकी नजर में आ रहे हैं, क्वालिटी हॉस्पिटल्स खुद तो इजाद नहीं कर पा रहे, खुद तो ठीक नहीं कर पा रहे, चेयरमैन उनको टेक ओवर कर रहे हैं, तो इस पर सख्त हमारा एहतजाज है और ये रिकॉर्ड पे आना चाहिए। और इससे मुंसलिक इसी से मुंसलिक जो मसला चल रहा है इस वक्त चेयरमैन साहब, ये एग्जाम्स का है। इस वक्त जो डॉक्टर्स मुल्क में हैं सारे, कोई मेरे ख्याल में 1,21,000 स्टूडेंट्स इस वक्त सरापा एहतजाज हैं PMC के जो बोर्ड के खिलाफ। जिस तरह उन्होंने बोर्ड बनाया, जिस तरह उन्होंने बगैर क्यूरिकुलम के, बगैर सूबे को कंसल्ट किए, इन्होंने जिस तरह एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं, 1,21,000 स्टूडेंट्स इस वक्त अक्सर और बेशतर बाहर खड़े, उनकी डिग्रियां, उनका जो PD CAT एग्जाम होता है, MD CAT एग्जाम होता है, वो भी इस वक्त एक बिल्कुल सवालिया निशान उठ गया। ये डिग्रीज कहीं चलने नहीं वाली, कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है और बिल्कुल सारे रूल्स की खिलाफ वर्जी करके ये एग्जाम्स किए हैं। क्यूरिकुलम जो है वो फिर एक क्यूरिकुलम बनाना था, इन्होंने नहीं बनाया ना, इन्होंने एक इदारा बना दिया जो PMDC तो छोड़े, उसको खत्म कर दिया, उसके एम्प्लॉइज अभी तक रो रहे हैं, कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। अब स्टूडेंट्स रो रहे हैं कि जो आपने नया इदारा बना दिया, जो हमारी इत्तला में अमेरिका से PM के कोई दोस्त अहबाब रिश्तेदार चला रहे हैं स्काइप पर, बरकी साहब शायद बताया जा रहा है, स्काइप पर चला रहे हैं बगैर किसी रूल्स रेगुलेशन के। और जो इसमें कोर्ट्स ने भी कहा है, अदालतों ने भी कहा है कि ये अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज चलेगा, वो लॉज उन कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। और हमारे पूरी नई नस्ल को आप इस वक्त उनके एग्जाम्स, उनकी डिग्रीज, पाकिस्तान के डॉक्टर सारी दुनिया में मशहूर है, अमेरिका तक पहुंचते हैं और अक्सर और बेशतर यहां से वो एक प्रिलिमिनरी डिग्री लेके जाते हैं जिसके कोई मायने होते थे। PMDC वैल्यू देता था उसको, लेकिन वो इदारा तबाह कर दिया गया चेयरमैन साहब। सिंध के अस्पताल तबाह किए जा रहे हैं, इधर PMC सारी डिग्रीज की सब पे पानी फेर रहा है, बुलडोजर चला रहे हैं। आप ये तबाही सरकार सारे मुल्क के इदारों पर क्यों बुलडोजर चला रही है और उन स्टूडेंट्स का कोई पुरसान हाल नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है कि उनकी डिग्रीज का क्या बना, उनके रोल नंबर 1 से 2 3 के नाम बिल्कुल एक मेस बना दिया है। अगर PMC की अहलियत नहीं है इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम और अहम स्ट्रक्चर चलाने को, तो वो किस लिए ये अपने हाथ में लेके बैठे हैं। और हो ये रहा है चेयरमैन साहब कि अपने दोस्तों का नवाजा जा रहा है उसमें।
کوئی اس میں ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اچھا, سول اپوائنٹنگ اتھارٹی جو بورڈز کے ہاتھ میں ہوتی ہے, ساری دنیا میں بورڈز کے ہاتھ میں ہوتی ہے. کون ہے سول اپوائنٹنگ اتھارٹی پی ایم سی میں؟ پرائم منسٹر, فرد واحد. اور یہ سارا سسٹم, یہ مطلب ایک بہت اہم ایشو ہے ہمارے لیے. اس طرح آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادارے جو ہیں, جو کچھ پاکستان میں کام کر رہا تھا, چاہے وہ پی آئی اے ہو یا پی ایم ڈی سی ہو یا پی ٹی ڈی سی ہو, جو حکومتی بورڈز, ادارے, ریگولیٹری باڈیز, ان کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے. اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی یہ نیا پاکستان ہے. یہ کون سی ریاست ہے؟ مدینہ تو بہت دور کی بات ہے. یہاں ہر چیز پہ بلڈوزر چل رہا ہے, اور پھر پہیا ایجاد کرتے کرتے اپنے دوستوں, احبابوں اور کرونیز کو دیا جا رہا ہے. آج بھی سننے میں آیا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو پھر ایک اور ٹیکس ایمنسٹی دے دی گئی ہے, کالا دھن سفید کرنے کا آپ نے ان کو بھی ایک اور دے دیا. پھر کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں, ٹیکس نہیں کلیکٹ کر پا رہے. یہ اسی لیے تو آپ اداروں کو مستحکم کریں, بجائے اس کے کہ آپ جو صوبے اچھا چلا رہے ہیں. اور صرف 3 ہسپتال دنیا دیکھ رہی ہے, گمبٹ میں ہے, سکھر میں, حیدرآباد میں سیٹلائٹ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں, موبائل ہارٹ کارڈیاک پیشنٹس, اب سارے ملک کے پیشنٹس وہاں آ رہے ہیں, ہندوستان کے آپ پیشنٹس اپلائی کر رہے ہیں. یہ ادارے بن چکے ہیں, اور آپ ان کو سب تھینک یو نہیں, اس میں آپ انکوائری کرائیں اور کمیٹی بٹھائیں اس پر. یہ ہیلتھ کمیٹی ہے ہمارے پاس, مستحکم ہے. اس میں پہلے بہت ہنگامہ ہو چکا ہے پی ایم ڈی سی کے حوالے سے. پھر وہ آرڈیننسز کے طرح مسلط کیے گئے ہیں. پریزیڈنٹ الوی بڑا مطلب خود ڈینٹسٹ رہ چکے ہیں, ان کو بہتر پتا ہونا چاہیے, ان کو اپنی فہم ایکسرسائز کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ایک فرد واحد سب کچھ چلا رہا ہے اور سارے ان کے دوست تباہ کر رہے ہیں پاکستان کے اداروں کو. تو خدارا آپ یہ غیر قانونی کام الاؤ نہ کریں, ان کو آپ ہیلتھ کمیٹی بھیجیں, ہر چیز کو انتشار اور تباہی کا ریفرڈ ود ٹائم فریم. چیئرمین صاحب آپ یہ بفور 15 فروری سب کام ہونے, پلیز آپ کروائیں اسے اور ان سے فیصلہ دلوائیں. آپ خود وہاں کمیٹی میں ہوں گے؟ میں تو نہیں ہوں گی. نہیں, آپ کیوں نہیں, آپ نے موو کیا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, موو یہ کرائیں, یہ ایگزام اور ان کی ڈگریز اور سندھ کے ہسپتال. تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.